प्रिय IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम के निःशुल्क चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक शब्द संविधान में या कहिए कि विधि में अक्सर प्रयोग किया जाता है, ऑडी एल्टरम, ऑडी AUDI, ऑडी एल्टरम। इसका अर्थ होता है दूसरे पक्ष की भी सुनो। ये क्या होता है? प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, नेचुरल जस्टिस का ऑडी एल्टरम। अर्थात हम किसी को भी बिना सुने उसके खिलाफ निर्णय न दे दें। अदालतें बिना दूसरे पक्ष की सुने, मान लो A ने B पर अभियोग लगाया और हम B की सुने ही ना, A की ही बात सुनकर, मान लो B नहीं आ पा रहा है, किसी कारण से तारीख ले रहा है, तारीख पर तारीख तो चलती ही है, तुम्हें पता ही है। तो अदालतें प्रायः ये कोशिश करती हैं जब तक दूसरे पक्ष की सुन न लें, इसी का फ़ायदा दूसरा पक्ष उठाता भी है कि तब तक निर्णय न लें। अगर किसी पक्ष की सुने बिना कोई निर्णय लिया जाता है तो इसको एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं, एक्स पार्टी जजमेंट, एक पक्षीय निर्णय। ये एक पक्षीय निर्णय नहीं होना चाहिए प्राकृतिक न्याय में। दूसरी बात यह है, इसी के अंदर एक और चीज़ समाहित है, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार। पक्ष और विपक्ष को, प्रतिपक्ष को, विपक्ष नहीं यहाँ प्रतिपक्ष कहते हैं, वादी और प्रतिवादी को आपस में क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार, प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार। यानी कि वो प्रश्न करे उससे, वो उसका उत्तर दे। प्रायः ये लिखित में होता है और इस पर तारीखें पड़ती हैं। तो ये भी इसी में आता है, ऑडी एल्टरम में। ऑडी एल्टरम ट्रिब्यूनल्स के लिए भी लागू होता है, जो न्यायाधिकरण होते हैं उन पर भी लागू होता है। प्राकृतिक न्याय के वो भी पीठ होती हैं। तो ऑडी एल्टरम बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? जो हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। प्रायः अधिकार 4 तरह के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार सबसे बड़े, फिर उसके बाद मानवाधिकार, फिर उसके बाद मूल अधिकार और फिर इसके बाद न्यायिक अधिकार, लीगल राइट्स। जैसे संपत्ति का अधिकार इस समय लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इन पर विस्तार से मैं A1 बैच में पढ़ाता हूँ, जो पेड बैच है। अगर 30-40 मिनट के वीडियोज़ आपको रोज़ाना देखने हैं, हफ्ते में 5 कमिटेड हैं, 1 साल का एडमिशन होता है 13 महीने का। तो आपको 13 महीने, 1 महीना फ्री मिलता है, 13 महीने का एडमिशन होता है। आप किसी भी मई में दिन में एडमिशन लेंगे तो आपने मान लो 15 मई को एडमिशन लिया तो 15 मई तक के वीडियोस फ्री मिले आपको। और इसके बाद 15 मई तक का एडमिशन हुआ आपका तो 15 मई 2021 तक नहीं, 31 मई 2021 तक का एडमिशन होगा। यानी आप किसी भी तारीख में एडमिशन लें, 13 महीने की वीडियोज़ आपको मिल लें। मिनिमम 5 वीडियोज़ पर वीक और मिनिमम 30 मिनट्स का एक वीडियो। और ये कंसंट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। इनमें कोई परिचय नहीं, कोई आलोचना नहीं किसी की, कोई कुछ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 800 वीडियो फ्री पड़े हुए हैं, इनको आप देखिए। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मात्र 11,000 रुपये की फ़ीस जमा करके आ सकते हैं। मई के महीने में 11,000, जून में कितनी होगी अभी नहीं बता सकता। तो ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का, ये 4 तरह के न्याय में से, 4 तरह के अधिकारों में से पहले अधिकार को सुनिश्चित प्रायः करता है। लेकिन प्राकृतिक अधिकार पूरी तरह नहीं दिए जा सकते। इसके लिए आपको संवैधानिक विधि पढ़नी होगी और आपको इसके लिए JN पांडे की बुक से भी पढ़ना होगा। आपको इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जयराम उपाध्याय की वो पुस्तक पढ़नी होगी, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि जो है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर काफ़ी कुछ उसमें मिलता है। लेकिन प्राकृतिक न्याय इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है और अक्सर ये पढ़ने में भी आता है कि ऑडी एल्टरम का सिद्धांत कि किस तरह से दूसरे पक्ष की सुनने की बात आती है। तो इसलिए जो है, अगर हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं यानी मूल अधिकारों की, तो हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं और मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार आपको इंटरनेट मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के द्वारा जो मानवाधिकार घोषित किए गए हैं, वो मानवाधिकार कौन कौन से हैं उनको पढ़ लीजिए। ह्यूमन राइट्स कौन से? प्राकृतिक अधिकारों को कहीं भी एन्यूमरेट इस तरह नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ये है कि भोजन पाने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार, बोलने चालने का अधिकार, एक्सप्रेशन के अधिकार वगैरह बहुत से प्राकृतिक अधिकार आते हैं। यही अधिकार हमारे संवैधानिक अधिकार बन जाते हैं, मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार एनफोर्स कराए जा सकते हैं, प्राकृतिक अधिकारों को एनफोर्समेंट करने के लिए प्रायः नहीं होता, लेकिन ये संविधान का आधार है, विधि का आधार है, न्याय का आधार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो इतना। थैंक यू।